जय मां दुर्गा भक्तों, स्वागत है आपका माता रानी के चैनल पर। भक्तों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। अगर आपसे ये गलतियां हो भी जाती है तो हम आपको इस माता रानी की वीडियो में उन गलतियों को सुधारे के कुछ उपाय बताएंगे जिनसे माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में सुख और शांति आ जाएगी और आपका जीवन सुधर जाएगा और आपका परिवार में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। और आपको इस चैत्र माह में एक काम जरूर करना है। आपको प्रतिदिन मां दुर्गा को जल चढ़ आने जाना है और आपसे हो सके तो माता रानी को आपको कुछ फल भी दान करें, जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपको गरीबों को भी दान करने का प्रयास करें। तो भक्तों, उन उपायों को जानने से पहले आप माता रानी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओए माता रानी के इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अवश्य जाएं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उन उपायों को। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें और उनका आशीर्वाद मिले। एक, गुस्से में न रहें। नवरात्रि के दौरान हमें अपने आचार व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। गुस्से में आना और किसी से झगड़ा करना माता रानी को प्रसन्न करने में बाधा डाल सकता है। 2, झूठ बोलने से बचें। इस दिन खासतौर पर सच बोलना चाहिए और किसी भी तरह की गलतफहमी या झूठ से बचना चाहिए। झूठ बोलने से पुण्य में कमी आती है। 3, नशे से दूर रहें। नवरात्रि के दौरान तामसी गुणों से बचने का विशेष ध्यान रखें। शराब, मांसाहार और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 4, आलस्य से बचें। नवरात्रि में विशेष रूप से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। आलस्य को दूर करें और माता रानी की पूजा और उपासना में सक्रिय रहें। 5, दूसरों को दुख न दें। इस दिन हमें किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए। 6, माता रानी की पूजा में लापरवाही न करें। पूजा के दौरान ध्यान न देना, इधर उधर देखना या बिना शुद्धता के पूजा करना माता रानी की उपासना में विघ्न डाल सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 7, अशुद्धता से बचें। नवरात्रि के दिनों में हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर, मन और वाणी की शुद्धता आवश्यक है। अगर शरीर में अशुद्धता होगी तो पूजा का प्रभाव भी कम हो सकता है। व्रत और उपासना के दौरान संयमित और शुद्ध आहार लेना चाहिए। 8, अवसाद या मानसिक तनाव से बचें। नवरात्रि के दौरान आपको मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। तनाव, चिंता और अवसाद को दूर करें। मानसिक शांति से ही पूजा का सही फल मिलता है। सकारात्मक सोच और उच्च भावनाओं के साथ पूजा करें। 9, धन की लालच से बचें। नवरात्रि के दिनों में अधिकतर लोग मां के आशीर्वाद के लिए धन की कामना करते हैं, लेकिन यह याद रखें कि माता रानी की पूजा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और शांति प्राप्त करना है। धन की लालच से पूजा की नीयत शुद्ध नहीं रहती। 10, स्वच्छता का ध्यान रखें। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष महत्व है। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखें। गंदगी और अशुद्धता से पूजा में विघ्न आ सकता है। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से देवी रानी की उपासना का समय होता है। इस समय का उपयोग आत्मनिर्माण, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। इस दौरान उपरोक्त बातों का ध्यान रखने से न केवल माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी से धन की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय और प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो इस समय में माता रानी से धन और समृद्धि के लिए मांगी जा सकती हैं। 1,
नवमी पूजा। नवमी के दिन विशेष रूप से कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। 2 माँ लक्ष्मी का ध्यान। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। देवी लक्ष्मी समृद्धि और धन की देवी मानी जाती हैं। आप माता के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। 3 सर्वश्रेष्ठ देवी मंत्र। दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र नवरात्रि में 108 बार जप करें। इस मंत्र से विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। 4 हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी के आशीर्वाद से भी मनचाहा धन और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान से धन की प्राप्ति की कामना करें। 5 व्रत रखें। यदि संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिन का उपवासी व्रत रखें और सच्चे मन से माता रानी से धन की प्रार्थना करें। 6 दान देना। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों को दान देना भी अच्छा होता है। इससे पुण्य बढ़ता है और माता रानी की कृपा मिलती है। सच्चे मन से पूजा और प्रार्थना करने से माता रानी से कृपा प्राप्त होती है, जो आपके जीवन में धन और समृद्धि लाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भारतीय नारी का दुर्गा माँ की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस समय विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस और संतुलन का प्रतीक मानी जाती हैं। यदि आप दुर्गा माँ की पूजा इस प्रकार करें तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी। 1 सच्चे मन से श्रद्धा रखें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात है मन, वचन और क्रिया से शुद्धता। अपने मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें और पूरी श्रद्धा से पूजा करें। 2 प्रसन्न मन से व्रत रखें। नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखें, जिसमें आप दिन भर उपवासी रहें और रात को देवी के भजन, कीर्तन या मंत्र का जाप करें। 3 माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। दुम दुर्गाय नमः या श्री दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। आप 108 बार जाप कर सकती हैं। 4 देवी की आराधना करें। माँ दुर्गा को शहद, चीनी, नारियल, फल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम और गुलाब के फूल अर्पित करें। इन वस्तुओं से माँ को प्रसन्न किया जाता है। 5 9 दिन का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 अलग अलग रूपों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आप हर दिन एक विशेष रूप को पूजें। पहले दिन माँ शैलपुत्र, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंदमाता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। 6 साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर की सफाई करें, क्योंकि स्वच्छता से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 7 साध्य जीवन का पालन करें। नवरात्रि के दौरान संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। अहिंसा, सत्य बोलने और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का संकल्प लें। 8 प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद माता को प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद परिवार के सभी सदस्य और पूजा में शामिल होने वाले लोगों में वितरित करें। 9 माँ के नाम पर दान करें। नवरात्रि के दौरान गरीबों को भोजन, वस्त्र या पैसे दान करें। इससे पुण्य मिलता है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं कि कैसे चैत्र नवरात्रि पर भारतीय नारी दुर्गा माँ की पूजा कर सकती हैं, तो यहाँ कुछ और विशेष सुझाव दिए जा रहे हैं। 1 नवरात्रि के 9 दिन विशेष अनुष्ठान करें। चैत्र नवरात्रि में हर दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में मदद करते हैं। हर दिन का एक विशेष रूप होता है, जिसे पूजा में सम्मिलित किया जाता है। पहला दिन शैलपुत्री। इस दिन विशेष रूप से गाय के घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। व्रत रखने की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करें और संयमित आहार का सेवन करें।
तीसरा दिन चंद्रघंटा। इस दिन शांति और सुख की प्राप्ति के लिए देवी का स्तुति पाठ करें। चौथा दिन कूष्मांडा मां से मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रसाद चढ़ाएं। पांचवा दिन स्कंद माता। इस दिन मातृत्व और परिवार में सुख की प्राप्ति के लिए पूजा करें। छठा दिन कात्यायनी रिद्धि सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस दिन विशेष रूप से हवन करें। सातवां दिन कालरात्रि। शत्रु से सुरक्षा और मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की अर्चना करें। आठवां दिन महागौरी। इस दिन देवी के चरणों में सच्चे मन से भक्ति अर्पित करें, जिससे आत्मशुद्धि मिलती है। नवां दिन सिद्धिदात्री। इस दिन देवी से सफलता, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा करें। दो मां के साथ संवाद करें। पूजा में मां से अपनी इच्छाओं और मन की बातें प्रकट करें। दुर्गा मां को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए प्रार्थना करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय और सफल बनाएगा। 3. आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करें। नवरात्रि के समय में आप ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकती हैं। ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आप देवी के आशीर्वाद के पात्र बनती हैं। 4. नवरात्रि के दौरान संकल्प लें। इस समय पर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे संकल्प ले सकती हैं, जैसे कि अपने परिवार की देखभाल, दूसरों की मदद करना, खुद को सुधारना आदि। संकल्प के साथ पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। 5. रात्रि जागरण। नवरात्रि में रात्रि जागरण का महत्व है, जिसमें देवी की पूजा, भजन कीर्तन और मंत्र जाप किया जाता है। इस जागरण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 6. 9 दिन की माता रानी की उपासना। यदि आप 9 दिन उपवास नहीं रख सकती हैं, तो आप मात्र फलाहार या सात्विक आहार पर ही ध्यान केंद्रित करें। यह मां के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। 7. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां दुर्गा का पूजा करने में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यधिक फलदायी माना जाता है। यह विशेष रूप से नवरात्रि के समय अत्यंत लाभकारी होता है और मां दुर्गा के सभी रूपों की महिमा का बखान करता है। 8. भक्ति में मन लगाएं। पूजा में किसी भी तरह की जल्दी या उबाऊ स्थिति से बचें। हर मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करें, ताकि आपके मन, वचन और क्रिया में सामंजस्य बने और मां दुर्गा आपके साथ रहें। यदि आप इन उपायों का पालन करें, तो न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। नवरात्रि के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है, जो आपको इस पर्व को सही तरीके से मनाने में मदद कर सकती है। 1. नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि शब्द का मतलब होता है नौराते। यह हिंदू धर्म में विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का पर्व है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए मनाया जाता है। यह पर्व देवी शक्ति की पूजा के माध्यम से हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता और शक्ति का संचार करता है। 2. नवरात्रि के दिनों में व्रत। नवरात्रि के दिनों में उपवासी रहकर देवी की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है, जैसे फल, दूध, मेवे और साबूदाना। यदि आप व्रत नहीं रखते, तो भी आप नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं और उपवास का पालन कर सकते हैं। 3. नवरात्रि में पूजा विधि। पहला दिन प्रथम पूजा। इस दिन विशेष रूप से देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह पर्व के आरंभ का दिन होता है और इस दिन खासतौर पर घर में दीप जलाए जाते हैं। अंतिम दिन महानवमी। यह दिन नवरात्रि का समापन होता है, जब देवी दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा और उत्साह से की जाती है। इस दिन विशेष रूप से हवन या अर्चना की जाती है। नवमी पूजा। नवमी के दिन कन्या पूजन का महत्व है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। इसे कन्या भोज कहा जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक होता है।
4 नवरात्रि के दौरान शक्तियों की पूजा। माँ दुर्गा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। शक्ति के 9 रूपों की पूजा। यह 9 रूपों का हर दिन एक विशिष्ट रूप में पूजा होती है, जिससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। 5 नवरात्रि और विशेष तिथियां। आगमन। इस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो विशेष रूप से देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना और पूजा की जाती है। अमावस्या। यह दिन नवरात्रि की शुरुआत से पहले का होता है, जिसमें लोग घर की सफाई करते हैं और घर को पवित्र करने के लिए पूजा करते हैं। 6 नवरात्रि के दौरान संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपाय, पूजा और हवन। नवरात्रि के दिनों में हवन करने से घर में सुख शांति का वास होता है। यह खासकर परिवार में समृद्धि और संतान सुख के लिए किया जाता है। व्रत और तंत्र मंत्र। अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो वह नवरात्रि में व्रत रखकर देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। घर में शुद्धता और शांति। नवरात्रि में घर की सफाई और शुद्धता का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। 7 नवरात्रि के बाद क्या करें। नवरात्रि के बाद विशेष रूप से दशहरा, विजयदशमी के दिन रावण दहन और पूजा करके बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने बुरे कर्मों को त्याग कर नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। यह सब जानकारी नवरात्रि के समय को सही तरीके से मनाने में मदद करेगी। क्या आपको किसी और विशेष जानकारी की जरूरत है? नवरात्रि के दौरान घर में कलश रखना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत श्रद्धा और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ बिंदुओं में इसका महत्व और लाभ बताया गया है। 1 कलश का महत्व। कलश का मतलब होता है कल, सौभाग्य और शक्ति। इसे घर में सुख समृद्धि और धार्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह देवी शक्ति का आह्वान करने का एक तरीका है। विशेष रूप से यह देवी दुर्गा की पूजा के दौरान घर में एक धार्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। 2 कलश स्थापना विधि। स्थान चयन। कलश को घर के उत्तर पूर्व ईशान दिशा में रखना शुभ माना जाता है। कलश सजाना। कलश को पानी से भरकर उसके ऊपर एक आम के पत्तों का तोरण, इसके ऊपर शुद्ध मिट्टी से बना एक तांबा या चीनी का पात्र और उस पर नारियल रखें। संगति। कलश के पास दीपक जलाना और वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना करना जरूरी होता है। 3 कलश रखने के लाभ। धार्मिक वातावरण। यह घर में एक शुद्ध और सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। धन धान्य में वृद्धि। माना जाता है कि कलश स्थापना से घर में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मांगलिक फल। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना से पूरे परिवार को मांगलिक फल और आशीर्वाद मिलता है। 4 क्या कलश न रखें। यदि आपके घर में किसी खास कारण, जैसे तंत्र मंत्र या कोई विशेष दोष के कारण कलश रखने से समस्या हो, तो आप इसे न रखें। अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना से वंचित हैं या गृहस्थी में कोई अशुभ स्थिति हो, तो भी कलश न रखना बेहतर हो सकता है। 5 कलश का दैवीय प्रभाव। नवरात्रि में कलश स्थापित करने से घर में देवी शक्ति का वास माना जाता है। इसे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के समय घर में कलश रखना एक पवित्र और शुभ कार्य है और यह धार्मिक परंपराओं के पालन का हिस्सा है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं, तो इससे घर में सुख शांति और देवी शक्ति का वास होता है। यदि आपके घर में कोई विशेष कारण हो, तो आप कलश नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यह शुभ ही माना जाता है।